नेक्स्ट बुक है हमारे पास क्षमा का जादू। तो हम क्षमा, सबसे ज्यादा मुश्किल आती है हमें क्षमा मांगने में या किसी को क्षमा करने में, है ना। हमारा ईगो जो है ना वो हमें आड़े आ जाता है और हमें ना तो माफ करने देता है और ना माफ करने के लिए, मतलब ना तो माफ करने देता है और ना हाँ किसी को देना चाहता है। हम मांगने भी जाए ना अगर किसी को माफी, तो दूसरे के भी भाव बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने इससे माफी मांगी है तो उसके भाव ना बढ़ जाए कहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन ये गेम ना, हम किसी को नीचा गिराने वाला, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला गेम हम कहीं ना कहीं बचपन से खेलते आ रहे हैं। और हमें हमें नहीं, मुझे भी पता ही नहीं था। शायद हम अपने बच्चों को भी आज तक खेलने दे रहे थे वो गेम। और शायद आपको आज का ये जो बुक है इसको पढ़ने के बाद में, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आए कि यार वाकई में हमने इतने छोटे से ये वाला काम किया है। क्या हमें इससे ऊपर उठने की जरूरत है? क्या हमें वाकई में किसी को माफ करने की जरूरत है? भगवान के आगे हम तो बोल देते हैं कि अनजाने में जो गलती होती है उसे भगवान भी माफ कर देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। अनजाने में हमारे सबके अंदर एक परमात्मा बैठा है, तो वो भी किसी की गलतियों को माफ कर सकता है ना, फिर तो कर सकता है ना। तो आज के बाद हम क्या शुरू करेंगे? मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, चिंता से मुक्ति वाली जो हमारी बुक रह गई है उसको हम किसी दिन में पूरा कर लेंगे। तो हो सकता है कल पूरा करें, क्योंकि कल किसी के भी 5 लोगों के नहीं आए थे, अदरवाइज वो बुक कल हो गई होती। ठीक है, तो उसको हम कल पूरा कर लेंगे। और पहला इसमें है, क्षमा का जादू है ये। मन में क्षमा मांगकर हर दुख से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? हमें किसी के यहाँ पे जा करके ना तो क्षमा करना है, ना हमें किसी से क्षमा मांगनी है। हमें मन में अपने आप में ही खुश, अपने आप में ही क्षमा देनी है हमने किसी से, और अपने मन में ही हमें क्षमा मांगनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रस्तावना पढ़ रही हूँ इसकी। क्षमा का फेंकें, क्षमा का के बाद एक डैश है। आपको अपनी तरफ से लगाना है कि आप ऐसा क्या फेंकना चाहते हो क्षमा के लिए जो लकीरों के उससे बच सके। क्षमा का फेंकें, जैसे कि मैंने लगाया क्षमा का जादू फेंकें और लकीरों के जादू से बचें। अगर हम किसी चीज को, आपने सुना है ताली बजाने से लकीरें चेंज हो जाती हैं? आपने सुना है कि हर ऐसा होता है, हाँ, ताली बजाने से हमारी लकीरें जो होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं। आपने सुना है कि कुंडली हमें हर बार वो करानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है हर साल की? सुना है किसी ने? साल 6 महीने में अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। तो हमारी कुंडली होती है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार चेंज होती है। नक्षत्रों और उसके अनुसार चेंज नहीं होती है, वो होती है हमारे कर्मों के अनुसार चेंज। तो जब हमारी कुंडली कर्मों के हिसाब से चेंज हो जाती है, या या नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। किसने सुना है? ये तो सुना होगा ना, सुना है ना ये भी। तो उनके भी नसीब तो होते हैं ना। तो हमें क्या करना है? अपने कर्म अच्छे करने हैं। चाहे वो हमें, भगवान ने 2 तरीके के लोग बनाए हैं, दोनों लोगों को चॉइस दी है। भगवान ने चॉइस भी सिर्फ हम इंसानों को दी है, पता है आपको? कि आपका चॉइस है, आप इस रास्ते जाना चाहते हो या इस रास्ते जाना चाहते हो। शास्त्र सारे बोलते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसके बाद में हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। भगवान इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, ये बात किस किस को पता है? पता है ना? अगर किसी को नहीं पता है तो इस चीज को जानो आप, कि भगवान तरसते हैं इस चीज को, योनि को पाने के लिए। क्योंकि भगवान जब वो मट्टी के गोले बना बना करके फेंक रहे थे ना नीचे, तो उनके हाथों एक इतनी अच्छी संरचना पैदा हुई है जो मनुष्य की हुई, और वो उन्होंने हाथ धो लिए उसके बाद में कि ये मेरे से क्या बन गया, अब मैं इसमें डालूं क्या क्या। होता है ना, हमारे बच्चे अच्छे हो जाते तो हम सोचते हैं ना, दूसरे के बच्चे होते हैं तो कैसा करते हैं हम, इसमें ये चीज नहीं है, उसमें वो चीज नहीं है, लेकिन अपने बच्चों में वही चीज हम डालने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने भी हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को डालने की कोशिश करी।
लेकिन हम कितने भी अच्छे संस्कार अपने बच्चों के अंदर डाल लें, वो इधर उधर से मिल मिला करके कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमने ना सिखाया हो। ऐसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गालियों में पहुंच जाते हैं तो वो गालियां देने लग जाते हैं। ऐसा होता है। हम तो नहीं सिखाते उनको। हम तो नहीं सिखाते ना कि आप शराब जा करके पियो। लेकिन बच्चे फिर भी होते हैं कुछ ऐसे जो शराब पीने बैठ जाते हैं, कुछ गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो भगवान ने हमें भेजा तो एक साथ है सबको, लेकिन चुनने का हमारे ऊपर है कि हमने क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। तो जब भगवान ने हमें संरचना करी हम लोगों की, ईश्वर की, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भगवान ने सोचा इसको दें क्या क्या। तो भगवान ने हमारे कंठ में हमें कंठ दिया। आवाज आवाज का जो मतलब होता है, आवाज वाला यंत्र होता है, वो हमें दिया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिया हमें। दोनों चीज दी। और वो क्यों दिया? माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद होगा तो हम कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कंठ जो दिया ना, वो कोई कोई मानता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, कोई कोई मानता ही नहीं है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ठीक है। तो लोग गलत रास्ते पे भी जाते हैं, गलत बोलते भी हैं। और जिनको पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता कि जो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं देख रहा होता, हमें ऊपर वाला वो भी देख रहा होता है। तो हमने आज से जो भी कर्म करने हैं वो हमें इस उससे करने हैं कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हमें वो ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है। तो क्षमा का जादू फेंकें और लकीरों के जादू से बचें। हमने इसको आगे करना है। बचपन में सभी ने कभी ना कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। यह बच्चों का बड़ा मनचाहा खेल होता है। इसमें खेलने वाले के साथ होड़ लगती है कि कौन आगे जाएगा, तुम या मैं। नीचे कौन गिरेगा, तुम या मैं। जीतेगा कौन, तुम या मैं। खेल के आरंभ से अंत तक खिलाड़ियों के मन में यही सवाल चलते रहते हैं। अपने रास्ते में सांपों को देखकर चिंता बढ़ जाती है और सामने वाले के सांप को देखकर खुशी होती है। ऐसा ही होता है ना। बच्चे जब पासे फेंकते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि मुझे 6 या ज्यादा अंक मिले ताकि मैं सीढ़ी चढ़कर जीत जाऊं। खेल के दौरान उनसे प्रार्थनाएं निकलती हैं कि हे भगवान, इसे सांप निकल जाए और मुझे सीढ़ी मिल जाए ताकि मैं जीत जाऊं। ऐसा ही होता है। बिल्कुल होता है। बच्चों का यह खेल बड़े होते होते वास्तविकता बन जाता है। लोग अपना जीवन भी इसी खेल की तरह जीते हैं। जीत की भावना, दूसरों से अपने आप को बड़ा होशियार दिखाने की इच्छा, सफलता प्राप्त करने की दौड़ में वे योजनाएं बनाते रहते हैं, जिनके चलते कुछ दांव पेच करके दूसरों को गिराकर स्वयं को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। तो ये बचपन से ही हम सीख रहे होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसी को हमने बदलना है। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है और अपने लिए तो अपने आप होता चला जाएगा कहीं ना कहीं। जब हम इस बुक में आते हैं तो हम यही करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसमें जो है जब जुड़ते हैं ना, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अपने काम जब होते चले जाएंगे ना, तो हमें किसी को दूसरा को गलत बोलने का, गलत सोचने का, उसके बारे में हमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम उसके बारे में कुछ गलत सोच लें। क्योंकि यहाँ पे जो अच्छा होने वाला है ना, वो दूसरों को सोच करके ही अपना अच्छा होने वाला है। जिनमें वे कभी सफल होते हैं तो कभी असफल, कभी अपने भले के लिए प्रार्थना करते हैं तो कभी दूसरे के बुरे के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में भाव, विचार, वाणी, क्रिया से वे जाने अनजाने लोगों को दुख पहुंचाते हैं, खुद भी नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं। कहने का अर्थ है, सांप सीढ़ी के खेल में बच्चे जो जो अनुभव करते हैं, बड़े भी वही अनुभव पूरे जीवन भर करते रहते हैं। फर्क केवल इतना है कि बचपन में बच्चे इस खेल को एक खेल समझकर खेलते हैं। इससे कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होता। मगर यही खेल जब बड़े होने के बाद चलता है तो इंसान के जीवन में कितने ही गलत कर्म हो जाते हैं, जिससे कई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि यह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों की वजह से होता है। इन्हीं नकारात्मक भाव, विचार और गलत कर्मों को इस पुस्तक में लकीर कहा गया है। जब कोई इंसान लकीरें बनाता रहता है
यानी अपने मन में नकारात्मक विचार, दूसरों के लिए नफरत, ईर्ष्या या बदले की भावना पालता है, तो इन कर्मों का उसके शरीर पर बुरा असर होता है। वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है, क्योंकि जो मन में सोचा जाता है उसके दिमाग में उसका दिमाग उसको सच मान लेता है और उसी तरीके की प्रक्रिया करता है। अगर मैंने सोच लिया आज कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, किसी से भी, तो मेरे को लगता है मैं इतने सारे उसके लिए प्लान बनाऊंगी। मैं ऐसे नहीं, ऐसे इससे बदला लूंगी। जब ये मुझे ऐसे बोलेगी ना, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे बोल दूंगी। ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहीं पे अगर हम सोच लें कि हमें भगवान के पास जाना है ना, और हमें भगवान से ये चीज के लिए मांगना है, कुछ भी मांगना हो, तो हम क्या करते हैं? भगवान मेरी सुन तो नहीं रहे होंगे, हो सकता है सुन भी रहे हो, लेकिन मैं उनको बोल दूंगी तो मेरा काम तो हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव विचार हुआ। और नेगेटिव हुआ, ऐसे नहीं ऐसे बदला लूंगी, वैसे नहीं वैसे बदला लूंगी। तो इस तरीके से बदले लेने में हम लोग लगे रहते हैं। तो क्या है, हम लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो यही हमें करना है। देखा जाए तो इन लकीरों का असर केवल शरीर और मन पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए सजगता से देखें और कहां कहां पर हमारे जीवन में निराशा और दुख दिखाई देते हैं, किन किन रिश्तों में हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्यों बार बार हमें पैसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑफिस में हमारा प्रमोशन क्यों रुका है, सारी कठिनाइयां और समस्या हमारे दरवाजे पर दस्तक क्यों देती हैं, हमारे साथ ही हर बार ऐसा बुरा क्यों होता है। इन सारे जवाबों का जवाब जवाब सिर्फ एक ही है, वो है लकीर। और लकीर क्या थी? नकारात्मक विचार। ये सारे क्या हैं? नकारात्मक विचार हैं। एक कॉल हमारे पास आए रात में, मान लो 2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब, हम गलत ही सोचते हैं कि ये फोन गलत ही आया है। हम कभी ये नहीं कहते कि शायद इनको किसी चीज की जरूरत भी पड़ी हो सकता है कि कोई और ही बात हो। लेकिन हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते हैं। हमें किसी पेरेंट्स ने बुलाया, किसी टीचर ने बुलाया कि आपके बच्चे को आप लेके चले जाओ, या किसी भी वजह से उन्होंने हमें कॉल किया, तो हम गलत ही सोचने बैठते हैं कि क्या हुआ होगा। ऐसा ही होता है। कहीं और से कुछ हो, किसी ऐसे का फोन आता हो जो आपको नहीं पसंद है, तो आप यही बोलोगे सबसे पहले। दो चीजें लेकर के मानते हो, दो चीजों का उदाहरण देती हूँ। एक आए हमारी मम्मी का फोन, और एक आए सासू माँ का फोन। तो ऐसा लगता है ना, कौन सा फोन ज्यादा प्यारा लगता है? मम्मी वाला, है ना। ऐसा लगता है कि ये जो फोन आया होगा ना, किसी अच्छी खबर के लिए आया होगा। हो सकता है आपको सासू माँ का फोन आए, वो भी आपको अच्छा लगता हो, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती। हम लोग देखा है, रील्स देखते हैं ना, कि मम्मी मौसी का फोन आ रहा है, तो मौसी का फोन तो बड़ी जल्दी उठ जाता है, अच्छा। और जैसे ही लगता है कि बुआ का फोन आ रहा है, तो क्या होता है? अच्छा, बुआ का फोन आ रहा है, किसी ना किसी वजह से ही आ रहा होगा अभी तो वो चीज जो हमारे मन में आती है ना, उसी चीज को हमने चेंज करना है अब अपने दिमाग में, कि जो वो माँ हमारी है, तो वो माँ भी हमारी है। शादी की है हमने, तो वो माँ भी हमारी है और वो माँ भी है ना हमारी है। बड़ा मजा आएगा जब हम इस चीज को लेकर के सोच करके बैठते हैं ना, तो बहुत मजा आता है बाद में। आप लोग खुद हैरान होगे कि किस तरीके से रिश्तों में चेंजेस आए, किस तरीके से धन संबंधी जो हमारी समस्याएं थी उसमें प्रॉब्लम, जो उसमें चेंजेस आए, किस तरीके से हमारे हेल्थ में चैलेंज थे वो ठीक हुए, कहाँ पे हमारी कौन सी कमियां थी जो हम नहीं कर पा रहे थे, वो हमारी कमियां पूरी हो गई। कहाँ हम भगवान के पास जाते थे मांगने के लिए, कहाँ अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनसे बाहर निकलेंगे। हम जो काम करना चाहते हैं ना, हम उस काम में सफल हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम इस सृष्टि के लिए नामुमकिन नहीं है। आपको जो काम करना हो, आप वो काम कर सकते हो। मैं बोलती हूँ कि हमने शुरू शुरू में छोटा काम सोचना है, हम बड़े पे भी जाएंगे। आपको लगता है कि आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, आप पहली बार में 10, मतलब जो आप मांगना चाहते हो वो मांग लेना। लेकिन मैं पहले, सबसे पहले लोगों को बोलती हूँ कि छोटा करके देखो, सर जब विश्वास हो जाए ना, फिर हम बड़ा करेंगे। क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो एकदम पूरा होने लग जाए कि हाँ, ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, इसमें तो बड़ा मजा आने वाला है। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, आगे आगे जा जा करके जितने भी हमारे सपने हैं, हम उनको पूरा करेंगे। इस पुस्तक में आप लकीरों का रहस्य समझने जा रहे हैं। साथ ही आपको एक ऐसे डस्टर की भी समझ मिलेगी
जिसे घुमाने पर गहरी से गहरी लकीर मिटाई जा सकती है। एक हमें डस्टर भी मिलने वाला है जो हमारी सारी लकीरों को मिटा देगा। यह केवल लकीरें मिटाने का डस्टर नहीं है, बल्कि आपकी मुक्ति का साधन भी है। यह आपका वह पासा है जिसे चलने पर ना केवल आपकी अपनी सारी लकीरों को समाप्त करेंगे, बल्कि सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं उस पासे को, उस डस्टर को? वह है क्षमा करना और क्षमा मांगना। आप सोचेंगे केवल क्षमा से कैसे मेरे जीवन में असफलता में कैसे क्षमा से मेरे जीवन में सफलता आ सकती है, कैसे मेरा जीवन सहज और आनंदमय हो सकता है, मैं कैसे किसी से क्षमा मांग सकती हूँ? मैं तो कभी किसी से क्षमा मांग ही नहीं सकती। यह पुस्तक आपको समझने समझाने जा रही है कि कैसे मन में मांगी गई क्षमा आपके लिए जादू का कार्य करेगी। जादू का अर्थ है ही है कि जो मन में तर्क नहीं होता। जादू का अर्थ ही है जो मन के तर्क में नहीं होता। जादू के जादू से पहले मन को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है, मगर हकीकत देखकर आश्चर्य होता है कि सचमुच ऐसा हो सकता है। क्षमा के जादू से न केवल आपकी पुरानी लकीरें मिटाई जा सकती हैं, बल्कि नई लकीरों को बनने से भी रोका जा सकता है। क्षमा मांगने या करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, जिससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ होने लगता है, भाव और विचार बदलने लगते हैं, जीवन में सब कुछ सहजता से प्राप्त होने लग जाता है। क्षमा का यह डस्टर आपको कैसे मिल सकता है, इसे कब कब और कैसे घुमाना है, इन सभी बातों को समझने के लिए आइए क्षमा का पासा फेंकते हैं और अपनी लकीरों के सांप से बढ़कर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो हम जब इसको स्टार्ट करेंगे कल, तो हम इसका भी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका तो अभी थोड़ा सा 2-3 दिन लग जाते हैं उसको पढ़ने में, तो हम पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास 30 इसके चैप्टर हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चैप्टर हैं। सबसे पहले है लकीरों का जाल, फिर है लकीरों का ज्ञान, फिर है लकीरों का विस्तार, फिर है लकीरों की मूल समझ। लकीरें क्या है? नकारात्मक विचार। ठीक है। लकीरों का पार्सल पहुंचने का तरीका, क्षमा का डस्टर, क्षमा के 3 कदम, क्षमा साधना कैसे करें, क्षमा के आवश्यक गुण, क्षमा कौन करे, क्षमा के लाभ, क्षमा से प्रसाद बदलें, क्षमा के तेज ताजा जीवन पाएं, क्षमा साधना कब करें, क्षमा किससे मांगे, स्वयं के लिए क्षमा या साधना, मूल नकारात्मक विचारों के लिए क्षमा साधना, मन की प्रवृत्तियों और विकारों के लिए क्षमा साधना, डीएनए से आई वृत्तियों के लिए क्षमा साधना, सबसे करीबी मित्र के लिए क्षमा साधना, लोगों से अनुमान भी लगा लेते हैं ना कुछ कुछ, उसके लिए भी हम क्षमा साधना कैसे कर सकते हैं। शब्दों द्वारा किसी को चोट पहुंचने पर क्षमा साधना, शिकायतें और दोष देने के लिए क्षमा, विश्व की समस्या के लिए क्षमा, निर्जीवों से क्षमा, पूर्वजों से क्षमा, क्षमा साधना का ध्यान, क्षमा से मोक्षमा, निर्माण से बचाव, 200 टका और लकीरों से मुक्ति की युक्ति। हम इसमें ये सारे जो हमारे अध्याय हैं हम इनको पूरा करेंगे, जिनको हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्षमा का जादू कल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप सदा प्रेम के पक्ष में जीकर कुदरत में निहित अदृश्य नियमों के रहस्य जानना चाहते हैं, तो क्षमा का जादू आपका जीवन प्रेम, आनंद और साहस, मौन, समृद्धि जैसे ईश्वरीय गुणों से भर देगा, ऐसा इनका कहना है और ऐसा ही होगा। ये हमें अपने अंदर बिलीव रखना है। अपनी चीजों को किस तरीके से हम साकार कर सकते हैं वो आपको समझना है। आज के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बताया। आपको आज के लिए सिर्फ इतना करना है कि अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना है। और कैसे थैंक यू बोलना है? सिर्फ 10 बार लिखना है आपको किसी भी चीज के लिए कि थैंक यू मम्मी पापा मुझे जन्म देने के लिए। अलग अलग, हाँ, अलग अलग 10-10 आपको उनके लिए लिखना है। आपको नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हो, आई लव यू, यू लव मी, आई लाइक यू, यू लाइक मी, आई रेस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ना मम्मी पापा से भी इज्जत मिलनी चाहिए, ये भी हमें लगता है ना, तो वो भी हमने लिखना है।
आज के लिए